देश में कोरोना की दूसरी लहर थम चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,000 नए केस सामने आए तो 44,000 मरीज ठीक भी हो गए। अभी देश में 4,24,000 मरीज इलाज करवा रहे हैं तो कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी घट चुकी है। हालांकि अब केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं जो तीसरी लहर की ओर इशारा कर रहे हैं। वैसे भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या तीसरी लहर आएगी और अगर आएगी तो फिर ये कब आने वाली है। हालांकि अब भारत सरकार की ओर से कोरोना की थर्ड वेव को लेकर जो खबर आ रही है वो बेहद सतर्क करने वाली है। दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 16% मामले बढ़ भी चुके हैं। तो इस खतरे को देख भारत की ओर से भी कहा जा रहा है कि अगले 100 दिन बेहद खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर आगाह कर चुके हैं क्योंकि कोरोना की रफ्तार कोई सामान्य नहीं है। स्पेन में तो कोरोना के मामलों ने डरा दिया है। यहां एक हफ्ते के भीतर ही कोरोना वायरस मामलों की संख्या में 64% का इजाफा देखने को मिला है। वहीं नीदरलैंड में 300% की वृद्धि देखी गई है। दक्षिण अफ्रीका में 50% मामले बढ़े हैं। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड में एक ही बार में अचानक मामले तेजी से बढ़े हैं। भारत में मामले कम हुए हैं लेकिन अब इसके नीचे जाने की रफ्तार कम हो गई है। ऐसे में तीसरी लहर का खतरा हम पर भी है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान को शुरू हुए आज 6 महीने हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि देश में हर वयस्क नागरिक का टीकाकरण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। फिलहाल जो स्थिति है उस हिसाब से इस लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल लग रहा है। इन 6 महीनों में कुल 40 करोड़ के करीब डोज लगाई जा चुकी हैं। इसमें कोरोना की पहली और दूसरी दोनों डोज शामिल है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 3,95,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात का नंबर है। बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल अभी चल रहा है। जिन लोगों को दोनों टीका लग गया है उनका प्रतिशत अभी कम है। ऐसे लोगों की संख्या देश में 8% से भी कम है। ऐसे में सतर्कता जरूरी है। देश के कई हिस्सों में कोविड-19 से जुड़े नियमों को ताक पर रख दिया गया है। हिल स्टेशन से लेकर बाजारों में खासी भीड़ उमड़ रही है और सावधानियों का पालन नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लोग तीसरी लहर से जुड़ी बातों को मौसम की अपडेट की तरह देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को इस मसले पर बोलना पड़ा। दूसरी तरफ एक शीर्ष वैज्ञानिक का कहना है कि भारत में तीसरी लहर 4 जुलाई से शुरू हो चुकी है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर बस आने ही वाली है। कोरोना की अब तक की दूसरी लहर भी नहीं खत्म हुई है और शायद लोग इस बात को भूल रहे हैं। कोरोना नियमों में ढील देने के बाद लोगों की लापरवाही भी बढ़ी है। कोरोना के मामले कम हुए हैं लेकिन कम होने की रफ्तार अब कम हो गई है। कोरोना केस की रफ्तार में गिरावट का धीमा होना चिंताजनक है क्योंकि भारत में अभी भी प्रतिदिन 40,000 से अधिक मामलों का औसत है। केरल के मामले को देखकर चिंता बढ़ी है जहां पिछले सप्ताह राज्य में कुल 91,652 मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो देश के पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में 5 से 11 जुलाई के दौरान मामलों में 44% की वृद्धि हुई। इसके बाद मिजोरम में 44% की वृद्धि हुई। मणिपुर में संक्रमण में 27% की वृद्धि हुई जबकि त्रिपुरा में 8% की वृद्धि देखी गई। वहीं कोरोना के खिलाफ भारत अभी तक हार्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं कर पाया है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण तेजी से फैलने की आशंकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। हार्ड इम्यूनिटी एक ऐसी स्थिति है जब संक्रमण के अनियंत्रित प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त लोगों ने टीकाकरण या पिछले संक्रमण से प्रतिरक्षा हासिल कर ली हो। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी कहा कि हमें संक्रमण को फैलने से रोकने की जरूरत है और यह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाकर ही संभव है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया है कि दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और अगर हमने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया तो हमें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अगले 100 दिन महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर और दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रों को छोड़कर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बद से बदतर की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया तीसरी लहर की ओर बढ़ रही है और यह एक सच्चाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हमें इसे खतरा और चेतावनी के रूप में लेने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने हमें तीसरी लहर को रोकने का लक्ष्य दिया है और यह मुमकिन है।